Hello friends, hi this is गुड़िया and welcome to MBGS Excellent Academy। फ्रेंड्स, आज हम मूल विधि का चैप्टर 7 करेंगे जिसका भाग 2 चलेगा आज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहनता है वह हेलमेट ना पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा? उत्तर, नहीं हो सकेगा, क्योंकि धारा 129 के परंतु के अनुसार। प्रश्न 2, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते? उत्तर, धारा 131। प्रश्न 3, बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र अभिप्रेरित हैं? उत्तर, नंबर 1, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147/3 में दिया गया हो। नंबर 2, इसके अंतर्गत कवर नोट भी हैं। नंबर 3, किसी पॉलिसी के संबंध में एक या अधिक प्रमाण पत्र। प्रश्न 4, टक्कर मारकर भागने संबंधी दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। उत्तर, धारा 161 के तहत। प्रश्न 5, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर अपहति पर राशि दी जाएगी? उत्तर, 12,500 रुपये। प्रश्न 6, यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह दंडित होगा? उत्तर, धारा 184 के अंतर्गत, जिसमें 6 माह तक के कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रश्न 7, किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाए जाने पर दंड है? उत्तर, नंबर 1, धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 माह तक का कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना। नंबर 2, धारा 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 3,000 रुपये का जुर्माना। प्रश्न 8, कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान करती है? उत्तर, धारा 213। प्रश्न 9, मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा? उत्तर, राज्य सरकार। प्रश्न 10, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? उत्तर, धारा 202। प्रश्न 11, वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी किनसे प्राप्त होती है? उत्तर, नंबर 1, दृश्य टायर मार्क्स से। नंबर 2, स्किन मार्क्स ग्लास पेंट। और नंबर 3, ब्रेकिंग पार्ट्स से। प्रश्न 12, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर, संपूर्ण भारत पर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की? उत्तर, 27 दिसंबर 1980। प्रश्न 14, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? उत्तर, 18 धाराएं। प्रश्न 15, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है? उत्तर धारा 3। प्रश्न 16, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती है? उत्तर धारा 9। प्रश्न 17, निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर निरोध के दिनांक से 12 माह। प्रश्न 18, सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति का ऋणोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में किया गया है? उत्तर धारा 14 क में। प्रश्न 19, किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं था? उत्तर जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न 20, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर 12 महीने। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, और पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।